टिप पंपकिन हेड बनाती है। गिलिकिन के देश में, जो ओस की भूमि के उत्तर में है, टिप नाम का एक युवक रहता था। उसके नाम में इससे कहीं ज्यादा कुछ था, क्योंकि बूढ़ा मोम्बी अक्सर कहता था कि उसका पूरा नाम टिपेटिरियस है, लेकिन किसी से इतना लंबा शब्द बोलने की उम्मीद नहीं की जाती थी, जबकि टिप भी उतना ही अच्छा था। इस लड़के को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसे बचपन में मोम्बी नामक बूढ़ी महिला के पास लाया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा, मुझे ये कहते हुए खेद है, सबसे अच्छी नहीं थी। गिलिकिन लोगों को उस पर जादुई कलाओं में लिप्त होने का संदेह था, और इसलिए वे उसके साथ जुड़ने से कतराते थे। मोम्बी वास्तव में एक चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि उसकी भूमि के उस हिस्से पर शासन करने वाली अच्छी चुड़ैल ने अपने राज्य में किसी भी अन्य चुड़ैल के अस्तित्व को प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए टिप के संरक्षक, चाहे वह जादू करने की कितनी भी इच्छा क्यों न रखती हो, उसे एहसास हुआ कि जादूगरनी या ज्यादा से ज्यादा जादूगरनी से ज्यादा कुछ होना गैरकानूनी था। टिप को जंगल से लकड़ियां लाने का काम दिया गया, ताकि बूढ़ी औरत अपना बर्तन उबाल सके। वह मकई के खेतों में भी काम करता था, कुदाल चलाता था और भूसी निकालता था, और वह सुअरों को चारा खिलाता था और 4 सींग वाली गाय का दूध निकालता था, जिस पर मोम्बी को विशेष गर्व था। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हर समय काम करता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह उसके लिए बुरा होगा। जब उसे जंगल में भेजा जाता था तो टिप अक्सर पक्षियों के अंडों के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता था, या फिर तेजतर्रार सफ़ेद खरगोशों का पीछा करते हुए या मुड़ी हुई पिनों से नालों में मछली पकड़ते हुए खुद को खुश करता था। फिर वह जल्दी से अपनी मुट्ठी में लकड़ियां भर लेता और उन्हें घर ले जाता। और जब उसे मकई के खेतों में काम करना होता था और लंबे डंठल उसे मोम्बी की नज़र से छिपाते थे, तो टिप अक्सर गोफर के बिल खोदता था, या अगर उसका मन करता था तो मकई की पंक्तियों के बीच पीठ के बल लेट जाता और झपकी ले लेता। इसलिए अपनी ताकत को खत्म न करने का ख्याल रखते हुए वह एक लड़के की तरह मजबूत और हट्टा कट्टा हो गया। मोम्बी के अजीबोगरीब जादू से उसके पड़ोसी अक्सर डर जाते थे और वे उसकी अजीब शक्तियों के कारण उसके साथ शर्मीलेपन से पेश आते थे, लेकिन सम्मानपूर्वक। लेकिन टिप उससे साफ नफरत करता था और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता था। दरअसल वह कभी कभी अपनी भावनाओं को दिखाता था। उसने उस बूढ़ी महिला के प्रति कम सम्मान दिखाया जितना उसे दिखाना चाहिए था, ये देखते हुए कि वो उसकी अभिभावक थी। मोम्बी के मकई के खेतों में हरे डंठलों की कतारों के बीच सुनहरे लाल रंग के कद्दू थे, और इन्हें सावधानी से लगाया गया था और उनकी देखभाल की गई थी ताकि सर्दियों के मौसम में 4 सींग वाली गाय उन्हें खा सके। लेकिन एक दिन, जब मकई के सभी टुकड़े कटकर ढेर हो गए थे और टिप कद्दू को अस्तबल में ले जा रहा था, तो उसने एक जैक लालटेन बनाने और बूढ़ी औरत को डराने की कोशिश करने का विचार बनाया। इसलिए उसने एक बड़ा कद्दू चुना जो चमकीले नारंगी लाल रंग का था और उसे तराशना शुरू कर दिया। अपने चाकू की नोक से उसने 2 गोल आंखें, एक त्रिकोणीय नाक और एक मुंह बनाया जो नए चांद के आकार का था। चेहरा जब पूरा हो गया तो उसे पूरी तरह से सुंदर नहीं माना जा सकता था, लेकिन उस पर इतनी बड़ी और चौड़ी मुस्कान थी और भाव इतने हंसमुख थे कि टिप भी हंस पड़ा जब उसने उसके काम को प्रशंसा से देखा। बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि लड़के अक्सर कद्दू जैक के अंदर खुदाई करते हैं और इस तरह से बने स्थान में एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं ताकि चेहरा और भी चौंकाने वाला हो। लेकिन उसने खुद का एक विचार बनाया जो काफी हद तक प्रभावी होने का वादा करता था। उसने एक आदमी का रूप बनाने का फैसला किया जो इस कद्दू के सिर को पहनेगा और इसे एक ऐसी जगह पर खड़ा करेगा जहां बूढ़ी मोम्बी उसका सामना कर सके। और फिर टिप ने हंसते हुए खुद से कहा, जब मैं उसकी पूंछ खींचूंगा तो वह भूरे सुअर से भी अधिक जोर से चीखेगी और डर के मारे कांपेगी, उससे भी अधिक जितना मैं पिछले साल कांप रहा था जब मुझे बुखार हुआ था। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था, क्योंकि मोम्बी किराने का सामान खरीदने के लिए एक गांव में गई हुई थी और यह यात्रा कम से कम 2 दिन की थी। इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और कुछ मोटे सीधे पौधे चुने जिन्हें उसने काटा और उनकी सभी टहनियां और पत्तियां छांट दीं।
इनसे उसने अपने आदमी के हाथ, पैर और पंजे बनाए। शरीर के लिए उसने एक बड़े पेड़ के चारों ओर से मोटी छाल की एक चादर छीली और बहुत मेहनत से उसे लगभग सही आकार का एक बेलनाकार आकार दिया। किनारों को लकड़ी के खूंटे से एक साथ पिन किया। फिर काम करते हुए खुशी से सीटी बजाते हुए उसने अंगों को सावधानीपूर्वक जोड़ा और उन्हें चाकू से काटे गए आकार के खूंटों के साथ शरीर से बांध दिया। जब तक ये काम पूरा हुआ, अंधेरा होने लगा और टिप को याद आया कि उसे गाय का दूध निकालना है और सुअरों को खिलाना है। इसलिए उसने अपना लकड़ी का आदमी उठाया और उसे अपने साथ घर ले गया। शाम के समय रसोई में आग की रोशनी में टिप ने जोड़ों के सभी किनारों को सावधानीपूर्वक गोल किया और खुरदरे स्थानों को साफ सुथरे और कारीगरीपूर्ण तरीके से चिकना किया। फिर उसने आकृति को दीवार के सामने खड़ा किया और उसकी प्रशंसा की। यह एक पूर्ण विकसित आदमी के लिए भी उल्लेखनीय रूप से लंबा लग रहा था, लेकिन एक छोटे लड़के की नज़र में यह एक अच्छी बात थी और टिप ने अपनी रचना के आकार पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं की। अगली सुबह जब उसने फिर से अपने काम को देखा तो टिप ने देखा कि वो डमी को गर्दन देना भूल गया था, जिसके माध्यम से वह कद्दू के सिर को शरीर से बांध सकता था। इसलिए वह फिर से जंगल में गया, जो बहुत दूर नहीं था, और एक पेड़ से लकड़ी के कई टुकड़े काटे जिससे उसने अपना काम पूरा किया। जब वह वापस लौटा तो उसने शरीर के ऊपरी सिरे पर एक क्रॉस पीस बांधा, जिससे गर्दन को सीधा रखने के लिए बीच में एक छेद हो गया। गर्दन बनाने वाली लकड़ी के टुकड़े को भी ऊपरी सिरे पर तेज किया गया था, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो टिप ने कद्दू के सिर को गर्दन पर अच्छी तरह से दबाते हुए लगाया और पाया कि यह बहुत अच्छी तरह से फिट हो गया। सिर को एक तरफ या दूसरी तरफ घुमाया जा सकता था, जैसा वह चाहता था, और हाथों और पैरों के जोड़ों ने उसे डमी को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थिति में रखने की अनुमति दी। अब वह टिप ने गर्व से घोषणा की, वास्तव में एक बहुत अच्छा आदमी है और यह पुराने मोम्बी को कई बार डरा देगा। लेकिन अगर यह ठीक से कपड़े पहने होता तो ये बहुत अधिक जीवंत होता। कपड़े ढूंढना आसान काम नहीं था, लेकिन टिप ने हिम्मत करके उस बड़े संदूक को खंगाला जिसमें मोम्बी ने अपने सारे यादगार और खजाने रखे थे, और सबसे नीचे उसे कुछ बैंगनी रंग की पतलून, एक लाल शर्ट और एक गुलाबी बनियान मिली जिस पर सफ़ेद धब्बे थे। ये सब उसने अपने आदमी के पास ले गया और सफल रहा। हालांकि कपड़े बहुत अच्छे से फिट नहीं हुए, लेकिन उसने उस प्राणी को एक शानदार अंदाज में कपड़े पहनाए। मोम्बी के कुछ बुने हुए मोजे और उसके खुद के एक बहुत घिसे हुए जूते ने आदमी के कपड़ों को पूरा किया और टिप को कपड़े पहनाए गए। वह इतना प्रसन्न हुआ कि वो उछल उछल कर नाचने लगा और बालकों जैसी खुशी में जोर जोर से हंसने लगा। मुझे इसका नाम रखना ही होगा, वह चिल्लाया। इतने अच्छे आदमी का तो नाम होना ही चाहिए। मुझे लगता है, उसने एक पल सोचने के बाद कहा, मैं इसका नाम जैक पंपकिनहेड रखूंगा।